नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का साहित्य और अध्यात्म में हार्दिक स्वागत है। आज हम वट सावित्री व्रत, शनि जयंती एवं सोमवती अमावस्या के बारे में उस विषय पर चर्चा करेंगे। इस बार 30 मई 2022 दिन सोमवार को यह तीनों पर्व एक साथ पड़ रहे हैं। बड़ा ही अद्भुत इस बार संयोग पड़ रहा है, क्योंकि सोमवार को अमावस्या होना अति मंगलकारी है और वो भी शनि जयंती के दिन अमावस्या होना बेहद शुभ माना जाता है। तथा इस दिन वट सावित्री व्रत का पर्व भी पड़ रहा है। पहले जान लेते हैं वट सावित्री व्रत के बारे में। वट सावित्री व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। आप सभी जानते हैं वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है और इसकी कथा सावित्री सत्यवान तथा यमराज से जुड़ी हुई है, जिसे आप सब जानते ही हैं। वट वृक्ष में भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव का निवास माना जाता है। वट मूले ब्रह्मा, वट मध्य विष्णु तथा वट के अग्रभाग में वट अग्रे शिव। तो यह तीन भाग में तीनों देवी देवता निवास करते हैं। तो वट वृक्ष को हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में बड़ा ही शुद्ध और पवित्र वृक्ष माना गया है, जिसकी अनादिकाल से पूजा होती चली आ रही है। भगवान राम जब वनवास काल में थे तब देवी सीता ने भी वट वृक्ष की ही उपासना की थी। तब वट वृक्ष की उपासना करने से कहा जाता है कि मनुष्य को दीर्घायु और आरोग्य, ऐश्वर्य की और बल की प्राप्ति होती है। वट वृक्ष को जो नियमित व्यक्ति सींचता है उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। वट वृक्ष के नीचे बैठकर जप करने से, ओम नमः शिवाय का जप करने से कहते हैं भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। तो यह मैंने आपको वट वृक्ष का महत्व बताया। और यह भी मैं आपको बता दूं कि वट का वृक्ष जो है यह घर में नहीं लगाना चाहिए। इसीलिए देखते होंगे आप कहीं दूर पे किसी खुले मैदान के इलाके में यह सब पेड़, जैसे पीपल, वट, ये सब पेड़ दूर होते हैं। घर के अंदर एक यह कारण है कि लगाने से हमारे घर की नींव, इसकी जड़ें, वट वृक्ष की, पीपल वृक्ष की जड़ें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, जिससे हमारे घर की जो नींव है वो कमजोर हो जाती है। और घर के गमलों में भी यह पेड़ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि अगर यह पेड़ घर में लगे तो यही अमंगलकारी सिद्ध होता है, आपके वंश का नाश करने वाला होता है, आपके ऐश्वर्य का नाश करने वाला होता है, आपके दीर्घायुत्व का नाश करने वाला होता है। इसीलिए घर के अंदर वट वृक्ष, पीपल वृक्ष नहीं लगाना चाहिए, यह निषिद्ध है। कहीं दूर जाकर आप पूजा करके आ सकते हैं, या तो अब वट सावित्री के दिन वट की डाली तोड़कर लाके किसी आप अपने घर में गाड़ के उसकी पूजा भी कर सकती हैं। आजकल यही चला है। तो कहा जाता है यथाशक्ति तथा भक्ति, मतलब जब जैसी शक्ति वैसी भक्ति है, भगवान उसी प्रकार से यह बनाए हैं। तब अब अगली बात हम करते हैं शनि जयंती। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को शनि जयंती मनाई जाती है। भगवान शनि का जन्मोत्सव मनाया जाता है। भगवान सूर्य के पुत्र यमराज और माँ यमुना के भाई हैं भगवान शनि। भगवान सूर्य की दूसरी पत्नी छाया के गर्भ से प्रकट हुए हैं भगवान शनि। भगवान शनि के बारे में लोग बड़ी अजीबोगरीब बात करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ भगवान शनि जो हैं यह न्याय के देवता हैं, न्याय के दाता हैं। तो भगवान शनि जो है न्याय का प्रचार करते हैं। तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम सत्य की राह पर चलें, हमेशा सत्य का पालन करें, झूठ कभी ना बोलें और सत्य का ही साथ दें। तब भगवान शनि किसी के लिए अमंगलकारी सिद्ध नहीं होते हैं। भगवान शनि उसी के लिए अमंगलकारी होते हैं जो व्यक्ति कुमार्ग पर चलता है, कुमारगामी होता है। इसीलिए हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए और अच्छे कामों में संलग्न रहना चाहिए। हम बात करते हैं शनि जयंती की। शनि जयंती के दिन भगवान शनि की उपासना करना विशेष फलदायी है। आप शनि मंदिर जा सकते हैं। भगवान शनि के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान शनि के ऊपर सरसों का तेल चढ़ाना, उनको उससे स्नान कराना बेहद शुभ है।
काले तिल भगवान शनि को अर्पण करने से भगवान शनि की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन किसी के कुंडली में अगर साढ़े साती का दोष हो या शनि का कोई दोष हो तो वह सरसों का तेल, काले तिल, सप्तधान, विशेषकर सप्तधान और लोहे का सामान दान करे तो उसे उस ग्रह पीड़ा से शांति मिलती है। शनि अमावस्या के दिन, शनि जयंती के दिन और सोमवती अमावस्या भी इस बार पड़ी है, तो बहुत अद्भुत संयोग है। इस बार पितृ कहते हैं कि पितरों की उपासना करना भी विशेष फलदायी माना जाता है। तो जो भी व्यक्ति के कुंडली में पितृदोष है या आपको लगता है कि आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं, तो आप पितरों की कृपा प्राप्त करने हेतु पीपल के वृक्ष में जल अवश्य दें। तो एक लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा काला तिल और जल मिलाकर, उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाकर पीपल के वृक्ष में जल दें और इस भाव से जल दें कि हे पितृ, आप तृप्त हों और हम पे कृपा करें। ऐसा भाव करते हुए यदि आप पीपल के पेड़ में जल देते हैं तो आपके पितृ आपसे अति प्रसन्न होते हैं। और इस दिन पितरों के निमित्त किया गया दान अमोघ फलदायी है। मैं आपको बता रहा हूं, विशेष फलदायी है, आपको उसका फल प्राप्त होगा। कैसा दान? आपके पितरों को जो पसंद हो उसका दान दें, चाहे अनाज का दान दें, फल का दान दें, विशेषकर घड़े का, पानी से भरे घड़े का, ये ग्रीष्म काल का समय भी होता है, दान करने से पितृ संतुष्ट होते हैं, तो पितरों की कृपा प्राप्त होती है। तो आपके पितृ अगर आपसे रुष्ट हैं तो आप पितरों के लिए दान करें और इस दिन पितरों के लिए दान किया गया कोई भी सामान उनको प्राप्त होता है और वह तृप्त होते हैं। पितरों के निमित्त किया गया ध्यान, दान और जप यह अमोघ फलदायी है। विशेषकर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर पितरों के लिए किया गया जो जप है वह पितरों को प्राप्त होता है। और इस दिन पितरों के निमित्त श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय आप पढ़ें और यह पढ़ के बोले भगवान से कि यह जो मैंने पाठ किया है प्रभु, यह मेरे पितरों के निमित्त है, उनको संतुष्ट करिए, तो पितृ अति प्रसन्न होते हैं। अपने पितरों को इस दिन याद करें और इस दिन खाना अगर आप बनाएं तो काग बलि, गौ बलि यह अवश्य निकालें, मतलब कौवे का भोजन निकाल दें और गाय का भोजन निकाल दें, उसके बाद ही आप भोजन करें अथवा किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को कराएं। पहले यह 2 भोजन जैसे हम लोग श्राद्ध पक्ष में निकालते हैं, ठीक उसी तरह वैसे आप करें तो आपके पितृ अत्यंत ही तृप्त होंगे और आपको आशीर्वचन देंगे। तीसरी बात, सोमवती अमावस्या। सोमवार के दिन यदि अमावस्या पड़े तो वह सोमवती अमावस्या हो जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन माँ गंगा, भगवान शिव की उपासना करने का विधान है। इस दिन महिलाएं पीपल के वृक्ष में 108 परिक्रमा करके उपासना करती हैं। जो पीपल के वृक्ष में नहीं कर पाती हैं वो माँ गंगा के में भी कर सकती हैं, कोई बात नहीं है। माँ तुलसी में भी किया जाता है, मैंने अपने घर देखा है। तो इस दिन सोमवती इस बार विशेषकर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जिसका पुण्य काल सुबह 8 बजे से लेकर के पूरे दिन रात है, तो आप कभी पूजा उपासना कर सकते हैं। तो सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की उपासना करने का विशेष विधान है। भगवान शिव के मंदिर जाकर भगवान शिव का अभिषेक करने का, उनको कच्चा दूध, काला तिल अर्पण करने का बहुत महत्व है। अपने घर पे भी भगवान शिव के नामों का जप करने का, भगवान शिव को का अभिषेक करने का विशेष महत्व है। जिनके कुंडली में चंद्र का दोष हो वह इस दिन भगवान शिव की उपासना करें, यह उनके लिए विशेष फलदायी है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान माँ गंगा की भी उपासना की जाती है, भगवान विष्णु की और हनुमान जी की उपासना भी की जाती है। इस दिन माँ गंगा के स्नान का विशेष महत्व है। यदि गंगा स्नान न हो पाए तो घर में ही गंगा जल में जल मिलाकर स्नान करना चाहिए, सूर्योदय के पूर्व उठना चाहिए और सूर्य उगते हुए सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। तो यह सब विशेष योग हैं और इस बार यह 3 पर्व एक साथ पड़ रहे हैं, तो विशेष यह इस बार फलदायी है। तो आशा करता हूँ आप सभी वट सावित्री, शनि जयंती एवं सोमवती अमावस्या के विधान को, उसके महत्व को जान गए होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक अन्य वीडियो के साथ। आप सभी को वट सावित्री, शनि जयंती एवं सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राधे।